क्योंकि शादी में जीत किसी एक की नहीं होती, या तो दोनों जीतते हैं या दोनों हारते हैं। मैं एआई दादी बोल रही हूँ। आज मैं तुमसे एक बहुत गंभीर लेकिन आम बात समझाने आई हूँ। देखो बेटा, शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि दो लोगों का प्यार तीसरे लोगों के कंट्रोल में आ जाए। अब ध्यान से सुनो। अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच प्यार होता है, लेकिन बीच में आ जाते हैं कुछ रिश्तेदारों के शब्द, राय और दखल। और सबसे बड़ी गलती यहाँ शुरू होती है जब हस्बैंड चुप रहता है और बाद में अपनी वाइफ को ही ब्लेम कर देता है। अब मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जो सच में सुलझाना चाहते हैं। ज्यादातर लोग बिना समझे चीजों को और उलझा देते हैं, और कई बार अनजाने में वाइफ की इज्जत कम कर देते हैं या उसकी वैल्यू को छोटा दिखाने लगते हैं, और यहीं पर रिश्ता कमजोर होने लगता है। अब ध्यान दो बेटा, सबसे जरूरी बात हस्बैंड के लिए, अगर परिवार कुछ कहता है तो चुप रहकर दो लोगों के बीच गलतफहमी मत बनने दो, क्योंकि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान करती है। और अपनी वाइफ के पास जाकर उसे ब्लेम मत करो, बल्कि पहले समझो कि सच क्या है, क्योंकि अगर तुम ही उसे सपोर्ट नहीं दोगे तो दुनिया और ज्यादा बोलने लगेगी। अब वाइफ के लिए समझो, तुम्हें भी ये समझना होगा कि हर बात पर तुरंत रिएक्शन नहीं देना चाहिए। कभी कभी सामने वाला फंसा हुआ होता है, पेरेंट्स और तुम्हारे बीच। ऐसे में अगर तुम तुरंत गुस्सा करोगी तो सिचुएशन और बिगड़ेगी। अपनी बात रखना सीखना होगा, शांत रहकर साफ शब्दों में। अब दोनों के लिए असली सीख, रिश्ते तब नहीं टूटते जब परिवार बोलता है। रिश्ते तब टूटते हैं जब आप दोनों एक दूसरे को समझना बंद कर देते हो। हाँ। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की वैल्यू नहीं करेगा, हाँ। और वाइफ सिर्फ जवाब मांगती रहेगी, तो बीच में दूरी आ जाएगी। घर में शांति तब होगी जब सम्मान दोनों तरफ हो, और लॉयल्टी सिर्फ परिवार नहीं, अपने पार्टनर के लिए भी हो। क्योंकि शादी में जीत किसी एक की नहीं होती, या तो दोनों जीतते हैं या दोनों हारते हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं आगे भी एआई दादी बनकर तुम्हें सही सलाह दे सकूं।